जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट की होने वाली वर्ग 3 की एग्जाम के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में तीनों मिलाकर 30 नंबर के आने हैं। जिसने साइंस क्लियर कंप्लीट कर ली उसका पेपर क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबकी साइंस ही वीक है और साइंस ही से सिलेक्शन होना है। तो आज की वीडियो में अपन एमपी ईएसबी का पूछा गया टेट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपसे दो काम मांगते हैं, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कराते रहेंगे। आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलू के मिश्रण का सही नाम है जिसमें पके हुए मांस, मछली या पोल्ट्री को गेंदों, पेटिस या अन्य आकृतियों में बनाया जाता है और तलने से पहले ब्रेड के साथ लेपित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी क्रोट्स कहते हैं। आज की वीडियो जो भी क्वेश्चन होंगे वो साइंस के प्रीवियस में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में दिए गए भोजन के प्रकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही तत्व नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी करात्मक खाद्य पदार्थ केवल सामान्य शारीरिक कार्य करने के लिए खाद्य पदार्थ होते हैं, ये कथन गलत है। चिकित्सक खाद्य पदार्थ रोगों के लिए आहार प्रबंधन का खाद्य पदार्थ होते हैं। परिरक्षित खाद्य पदार्थ संरक्षण के तरीके खाद्य पदार्थों की प्रकृति को नहीं बदलते हैं। तैयार खाद्य पदार्थ अलग अलग अवयवों को मिलाकर और संधारित करके तैयार किए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कम तापमान पर और लंबे समय तक बहुत कम तरल के साथ एक बंद बर्तन में खाना पकाने की विधि होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बेंजिंग कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की सब्जी काटी गई है। आपके एग्जाम में ऐसे चित्र वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जार्डिनियर कहते हैं। आपको किसी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए आप प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़िए। उसी में जैसे क्वेश्चन आते हैं आप उसी को ही पढ़ते चलिए, आपका पेपर उसी में से फंस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोइलेक्ट्रिक इम्पीडेंस टेस्ट के जरिए क्या पता लगाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी शरीर की रचना का पता लगा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप सिर्फ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपसे लाइक करने के लिए ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में खाना पकाने के दौरान विटामिन बी और सी की पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन डी गर्म करने से नष्ट हो जाती हैं। पानी को गर्म करने से विटामिन बी और सी हमारे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में रंध्रों का क्या कार्य होता है। पौधे में जो रंध्र होते हैं उसका क्या कार्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है यानी गैसों को अंदर और बाहर जाने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी12 का सबसे अच्छा स्रोत है। यानी कौन सा विटामिन है जो बी12 का सबसे अच्छा स्रोत होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सी फूड, समुद्री भोजन जैसे कि मछलियों में सबसे ज्यादा विटामिन बी12 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम के वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका लीन में इंडिका का क्या अर्थ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी ये प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अवयवी श्वसन का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डी वेनबर्ग संतुलन का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अनुकूली फिटनेस नहीं है। आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन याद होंगे। और जिसने वीडियो बीच में छोड़कर चला गया तो समझ लो उसका बहुत नुकसान है, क्योंकि हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको किसी बुक में कहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और जिसने पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ ली और सारे क्वेश्चन याद कर लें उसका पेपर पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफिलिक पदार्थ को कोशिकाओं में प्रवेश करने या बाहर निकालने से रोकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी फास्फोलिपिड्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही आंसर बताइए।
राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो कथन ए है, आरएनए की तुलना में डीएनए रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील और संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। कारण आर है, आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर मौजूद 2 ओएच समूह का प्रतिक्रियाशील समूह है और आरएनए अस्थिर और आसानी से गिरावट योग्य बनाती हैं। आरएनए को अब उत्प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसामय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी त्वचा की एपिडर्मिस में वसई ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका दूसरों से किस प्रकार भिन्न होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी अंतर कोशिका संचार के कारण भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका पोषक तत्वों से भरपूर रक्त के आंतों को यकृत तक पहुंचाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी यकृत पोर्टल सिरा पहुंचाती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के खनिज संसाधनों के संबंध में सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत दुनिया में एल्यूमीनियम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यह कथन गलत है। भारत दुनिया के लोहे अक्ष में चौथे स्थान पर है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत दुनिया को में क्रोमाइट उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन के तहत कितनी भारतीय आंध्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमि घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 6 आंध्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय आंध्र भूमि घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए है, पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो जीवन का समर्थन करता है, जबकि वन संसाधन पानी का समर्थन करते हैं। कारण आर है, वर्षा जल को एकत्रित करने और छानने के लिए वन सीधे तौर पर जवाबदेह हैं, जो पौधे, जानवरों और मनुष्यों के लिए अच्छा जल स्रोत को विकसित करने के लिए एक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि निर्वाह क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी दोहन की तुलना में भूजल संसाधनों का कम पुनर्भरण करना भूमि दोहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र के बारे में सही कथन सही समझाइए? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी यह सच है। बदलती जलवायु हाइड्रोलिक चक्र के सभी तत्वों को बदल सकती है, जिसमें वर्षा, बाष्पीकरण, मिट्टी की नमी, भूजल पुनर्भरण और अववाह शामिल हैं, और वर्षा बर्फ के पिघलने और अववाहों की तीव्रता को भी बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पोडोलॉजी का संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिट्टी के गठन, उत्पत्ति, सर्वेक्षण और वर्गीकरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कैल्शियम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उत्कृष्ट धातु होती है? राइट आंसर सोना। सोना एक उत्कृष्ट धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन में शुद्ध धातु की मात्रा निक्षेपित होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कैथोड के कारण इलेक्ट्रो शोधन में शुद्ध धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 ग्राम कार्बन परमाणु बराबर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्बन में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं एक 12 ग्राम कार्बन परमाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों के द्रव्यमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी मापने वाले सिलेंडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का प्रतीक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी एम। मास के द्वारा द्रव्यमान को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर कितनी मील के बराबर होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 0.621 मील के बराबर 1 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संख्यात्मक रूप से बराबर होता है, जिसकी घन की भुजा लंबाई ज्ञात कीजिए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी 6 इकाई यानी 6 यूनिट होती है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनीय है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी रासायनिक परिवर्तन एक अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक चमकदार स्टेनलेस स्टील की प्लेट या एक चमकता हुआ स्टील का चम्मच प्रकाश की दिशा को बदल सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हाँ, वे प्रकाश की दिशा को बदल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कैसी होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक आभासी छवि विशेषता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी इसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है, उसे आभासी छवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस की सहायता से निम्नलिखित में से किस नेत्र दोष को ठीक कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मायोपिया निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से सही कर सकते हैं और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के कंपन को बढ़ाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दिए गए विकल्प सभी से यानी ब्लैक से, निहाई से तथा मुख दरक से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यम में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी माध्यम के तापमान पर ध्वनि की गति निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु ब्लॉकों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगते हैं तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बल घट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम माइनस स्क्वायर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल ने किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी वस्तुओं के द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी आर त्रिज्या के केंद्र पर किस धातु का भार होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए 0 यानी पृथ्वी की त्रिज्या केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 हो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जहाज समुद्री जल में तैरता क्यों है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विस्थापित पानी का वजन जहाज के वजन के बराबर हो जाता है जिससे समुद्र में जहाज तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारे में हवा या पानी भरने का उसका आकार क्यों बदलता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दबाव बढ़ाने के कारण गुब्बारे में जब हवा से दबाव बढ़ाते हैं तो गुब्बारा फैलता चला जाता है और गुब्बारा फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी तरह से पॉलिश किए गए फर्श पर ठीक से चलना क्यों कठिन होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी घर्षण कम होने के कारण अपन फर्श को अच्छी तरह से चिकना कर देंगे तो उसमें चिकनाहट हो जाएगी और घर्षण कम होगा जिसके कारण हम फर्श पर चल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायरों की सतह पर टेट क्यों बनाई जाती है? यानी ये टायर में बीच में जो खाली जगह छोड़ी जाती है उसको घर्षण को बढ़ाने के लिए अगर घर्षण राइट आंसर ऑप्शन ए घर्षण बढ़ाने के लिए अगर घर्षण बढ़ेगा तभी रोड पर टायर चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव के कारणों के वास्तविक संचालन द्वारा द्रव के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सम्मान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जल से गर्म वायु चक्र पूरा करने के लिए समुद्र की ओर चलती है समुद्र से निकलने वाली वायु क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी समुद्री समीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का क्वथनांक बिंदु कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 373 केल्विन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर विशिष्ट ऊष्माधारिता निर्भर करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त ऊष्मा का एक उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी एक पिघलने वाला आइस क्यूब एक आइस का बर्फ रखा है वो गुप्त ऊष्मा के कारण आसानी से पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, इनसे किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उल्का वृष्टि के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए जूल यानी कार का एसआई मात्रक जूल रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार और ऊर्जा के बीच क्या संबंध होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं ऊर्जा कार का एक रूप होता है। तो आज के हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो अपन 71 से क्वेश्चन करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप बस हमारे लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आप 2 काम कीजिए, हम आपको डेली ऐसी वीडियो देखते रहेंगे। अगर आपको MP वर्ग 3 की और वीडियो चाहिए तो ये हमारी प्लेलिस्ट बनी, यहाँ पर जाकर आप वर्ग 3 की वीडियो पढ़ सकते हैं और आप ये वाली वीडियो भी पढ़िए, आपको बहुत सरलता से आसानी से क्वेश्चन मिलेंगे। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय, जय हिंद।